वेलकम टू रिवीजन क्लासेस। आज के इस सेशन में लुसेंट हिस्ट्री के 75 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। वामनावतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद। विष्णु के वामनावतार का स्रोत क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद से पता चलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने सूत्र हैं? इंद्र के लिए 250 सूत्र हैं और अग्नि के लिए 200 सूत्र हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के लिए अनुपालन नियम किस वेद में है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? सामवेद के पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। वेदों को समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है? 6। कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। पुराणों के रचयिता कौन हैं? पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष तथा उग्रसर्वा। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। शुंग काल का मानक ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। नारद स्मृति से किस युग के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त काल की। हीनयान के प्रमुख ग्रंथ क्या हैं? कथावस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है कल्पसूत्र से। महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों और उनके संबंध का विवरण मिलता है भगवती सूत्र से। चचनामा के लेखक कौन थे? चचनामा के लेखक अली अहमद थे। गार्गी संहिता एक ज्योतिष शास्त्र है। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं कात्यायन। वेद किस भाषा में रचित किए गए हैं? वेद संस्कृत भाषा में रचित है। किसे श्रुति भी कहा जाता है? वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? ऋग्वेद में 1028 श्लोक हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम कहाँ से हुआ है? ऋग्वेद से गायत्री मंत्र का उद्गम हुआ है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवी देवता को समर्पित है? सावित्री को। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की चर्चा किस वेद में की गई है? सामवेद। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संलग्न है? गोपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। किस वेद में जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख है? जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख अथर्ववेद से है। वेदों के पुनरुद्धार का श्रेय किसे दिया जाता है?
वेदों के पुनरुद्धार का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। इन्होंने एक नारा दिए थे, वेदों की ओर लौटो। उपनिषदों की रचना कब की गई? उत्तर वैदिक काल में। संसार ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा, यह दर्शन किसमें समाविष्ट है? उपनिषदों में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? पाणिनि। राजतरंगिणी किसने लिखी है जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है? कल्हण। कल्हण द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया है। हर्ष के दरबार में आए हेनसांग ने अपना यात्रा स्मरण किस नाम से लिखा है? सीयूकी। संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला और किस राजा की चर्चा है? राजा दुष्यंत। जातक प्राचीन पवित्र ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौधायन, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन कौन थे? प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? चंद्रगुप्त मौर्य। न्याय सूत्र के लेखक कौन थे? न्याय सूत्र के लेखक गौतम थे। मतविलास प्रहसन किसने लिखा है? मतविलास प्रहसन महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिखा। ऋतु संहार के लेखक कौन थे? कालिदास। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। किस धार्मिक ग्रंथ में वर्णित भाषा और पद्धतियाँ वेदों से मिलते हैं? जिंदावस्था में। जिंदावस्था में। हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से किसका उल्लेख मिलता है? वासुदेव का। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शिलालेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि। पुरापाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार। सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में किसने किया था? ग्रीकों ने। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस युग से है? सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध कांस्य युग से है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी के लोग किससे व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया से। सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति की। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा के अवशेष सबसे पहले किसने देखा था? चार्ल्स मेसन। हड़प्पा की खुदाई में पाई जाने वाली नृत्य करती बालिका किस धातु की बनी है? कांसा की। हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित है?
रावी नदी के तट पर मृतकों के टीले के नाम से प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? गाय का। सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार किस स्थान पर मिला था? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। अब कुछ अभिलेख हैं और संबंधित शासक हैं, उसका रिवीजन करेंगे। हाथी गुफा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख का संबंध किससे है? गौतमी बलश्री से। प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध है समुद्रगुप्त से। ऐहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख का मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख का संबंध है प्रतिहार नरेश भोज से। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है स्कंदगुप्त से। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध है बंगाल शासक विजयसेन से। सिंधु काल में विदेशी व्यापार होती थी तो आयातित वस्तु जो आयात किया जाता था, तो तांबा कहाँ से आयात किया जाता था? तांबा खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से आयात किया जाता था सिंधु काल में। चांदी कहाँ से आयात किया जाता था? चांदी अफ़गानिस्तान और ईरान से आयातित किया जाता था। सोना कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से आयात होता था। टीन अफ़गानिस्तान और ईरान से आयात किया जाता था। गोमेद सौराष्ट्र से आयात किया जाता था। लाजबर्थ मेसोपोटामिया से। सीसा ईरान से। हड़प्पा का खोज किसने किया? हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो का रखालदास बनर्जी। चहुंदड़ो का गोपाल मजुमदार। कालीबंगन का बीबी लाल एवं बीके थापर। कोटदीजी का फजल अहमद। रंगपुर का रंगनाथ राव। रोपड़ का यज्ञदत्त शर्मा। लोथल का रंगनाथ राव। आलमगीरपुर का यज्ञदत्त शर्मा जो कि हिंडन नदी के किनारे है। सुतकांगेडोर, ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स। बनमाली का रविंद्र सिंह बिष्ट और धौलावीरा का भी रविंद्र सिंह बिष्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और खुद रिवीजन करें। Thanks for watching this video.